नमस्ते भाइयों, मैं आज आपको एक ये 44 साइज़ का कोट काट के दिखाऊंगा। इसका मेज़रमेंट है नेचुरल बैक 17.5, लेंथ जो है तो 30 मीन्स 30.5, हाफ शोल्डर 9/3/4। उसके साथ कंटिन्यू आस्तीन है, ये जो है ना कंटिन्यू आस्तीन वो 34.5 है। 44 चेस्ट, 40 वेस्ट, 46 हिट और नेक साइज़ है 17। सिंगल ब्रेस्ट 2 बटन है। आज मैं आप लोगों को ये काट के दिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। ये 44 साइज़ का है भाइयों। अभी इसको 44 साइज़ के हिसाब से हम लोग आर्मोल उतारेंगे तो 11 इंच डीप उतारना पड़ेगा। वो मुश्किल हो जाता कस्टमर को ऐसा हाथ उठाने के लिए, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। कभी भी स्केल मेजरमेंट में आर्मोल जैसा चेस्ट 36 तक, 36 से लेके 42 तक ओके रहता है। जैसे 44 से ऊपर जाएगा वैसा आर्मोल कम करना पड़ता। उसका हिसाब मैं बताता हूँ। ये देखिए 44 का 11 इंच 1/4 उतारना पड़ता। सब दुनिया में ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 44 का 1/3 करे तो कितना आ रहा, 15.25 आ रहा। एक आधा सूत कम 15.25, मतलब हम क्या करेंगे 15 काउंट कर लेंगे। ये 15 में 6 इंच प्लस करेंगे, कितना होगा 15 और 6 21 इंच। उसका आधा कितना होता 10.5, उसको करेंगे। ये देखिए ये 15 प्लस 6 21 डिवाइडेड बाई 2 10.5 स्केल। इसको 10.5 स्केल से काटा जाता है आर्मोल आस्तीन वगैरह। खाली लूजिंग जो है तो 44 को उसके हिसाब से भी 36, हाँ 40 चेस्ट के हिसाब से इस हिसाब से किया जाता है। लेकिन जो आर्मोल स्लूज जो भी है उसको स्केल के हिसाब से करना, नहीं तो 11 इंच आस्तीन डीप उतारेंगे। उन्होंने कोट पहन के हाथ उठाएंगे या किसको ऐसा नमस्ते बोल के विश करेंगे तो उसका हालत क्या होता, कोट पूरा उड़ जाता। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कितना है लेंथ 30.5। 30.5 को हम आधा इंच कम लगाएंगे। ठीक है, बैक कभी भी आधा इंच कम रखना। ये हो गया इनका माप। ये कितना है नेचुरल वेस्ट 17.5 है। ये देखिए इधर ये 17.5। ठीक है, ये नेचुरल वेस्ट बोलते हैं जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, ये उसको नेचुरल वेस्ट बोलते हैं। वो कंपलसरी होना कोट को। इसमें अभी सीट का मार्क करेंगे। ये देखिए कितना आ रहा 12.5, उसका आधा 6.25। ये सीट लाइन है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये हो गया। अभी आर्मोल का उतार बोले ना मैंने 1/3 करके 6 इंच प्लेस करके करे तो 21 इंच आया। 21 का
आधा 10.5, 10.5 का स्केल से हम चलेंगे। खाली लूजिंग जो है तो चेस्ट के हिसाब से, वेस्ट के हिसाब से चलेगा, सीट के हिसाब से। बाकी जो है तो कटिंग पूरा इसी हिसाब से होगा, स्केल के हिसाब से। हम चेस्ट के हिसाब से काटेंगे तो वो कस्टमर परेशान हो जाएगा, हाथ नहीं उठाएगा, उठाए तो पूरा कोट उठ जाएगा। ये चीज़ का ध्यान देना। ये हो गया बैक का सेंटर सीम का हिसाब में। अभी क्या करेंगे, ये है बैक ओपनिंग। ये अभी मैं टिक का मार्क करता हूँ। ये 44 है तो हम 42 का हिसाब से करेंगे, टिक का हिसाब। ये हो गया, ये 42 का 1/4 कितना होगा, 21। उसका आधा हम लोग 10.5 उसका अक्रॉस बैक, जिसको बोलते अक्रॉस बैक बोलते। 10.5 है तो उसको 1 इंच कम करके, ठीक है भाइयों, 1 इंच कम करना तो 9.5 आएगा। ये कंपलसरी है, 1 इंच कम करना। ये हो गया, ये 42 का, ये 42 का स्केल है। ये फिर इधर 42 का स्केल है। आप लोग ध्यान दीजिए, ये पूरा स्केल का हिसाब होता है। ये हो गया शोल्डर डाउन और नेक पॉइंट। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक सूत 1.5 सूत पर उतार के आपका ये टिक बनाएंगे। ओके, थोड़ा उतारेंगे और ये ठीक है, क्योंकि ये सब क्रॉस में। अभी आप देखिए, मैं बताता हूँ क्यों उतारना। ये ऐसा मापे तो इधर ध्यान दीजिए, बहुत नाजुक चीज़ें है। यहाँ से अगर मापे तो ये यहाँ तक 30 आ रहा, और अब लोग अभी इसको यहाँ से, ये देखिए, सब क्रॉस करके मापेंगे तो ये डाउन होता, इधर आता 30। ये इसको ऐसा करके मापेंगे तो ये इधर नीचे 30 आता, क्योंकि ये लेंथ में फ़र्क आता। वैसा भी ये ऐसा फैल के जाता है तो ये इधर डीप करना ज़रूरी है। ओके, अभी क्या करके ये इसको 1.5 इंच एक्चुअली उतारना तो इसका 42 का हिसाब से भी इधर उतारना।
शोल्डर कितना है 9/3/4 पौने 10 है। आधा इंच सिलाई मार्जिन 10.25 होता है। इसको यहाँ मिलाना, ये दोनों का बीच में यहाँ मिलाना, ठीक है। यहाँ नहीं मिलाना, यहाँ मिला दिए। इसको फिर थोड़ा हल्का सा बाहर ले लेना। जब सिलाने का टाइम में दिक्कत, यहाँ कांचा नहीं बनता। अब कितना होगा ये, अब हम 44 पे चलेंगे। ये वेस्ट का हिसाब है ना, यहाँ तो 42 रखेंगे तो पूरा ये 44 यहाँ से, ठीक है। ये देखिए 44 है यहाँ, फिर यहाँ 44 इसको प्लेस करेंगे। ये सिलाई मार्जिन समझो या कुछ भी समझो। अब कितना हो गया, ये 9 इंच का शोल्डर है, ओके। चेस्ट के पास इधर कितना आ रहा, 8.25 आ रहा, ओके। ये 8.25 आ रहा ना, ये कितना है 9 इंच 1.9 समझिए। इसके दोनों का बीच में 8.25 ये बैक लगाएगा, ओके। ये हो गया बैक, ठीक है। यहाँ कितना है 914 814 3/4, ओके। अभी मैं इसको काट देता हूँ, बाद में आपको फ्रंट का हिसाब बताता हूँ। बैक रख के फ्रंट का हिसाब करेंगे।
अभी हम आप लोगों को फ्रंट का हिसाब बताएंगे, ध्यान दीजिए।